हाय गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारी गेस्ट हैं मीनाक्षी श्रीवास्तव। ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, हाईली एजुकेटेड हैं और इनके बारे में अगर आपको बहुत कुछ जानना है तो आपको मेरा एपिसोड देखना होगा। सो हम आपका दिल से स्वागत करते हैं मीनाक्षी, एंड बताइए अपने बारे में। Hi everyone, thank you Gana, and you looks very beautiful. थैंक यू सो मच। So क्या जानना चाहते हैं आप? मीनाक्षी, सबसे पहले मुझे बताइए दैट यू आर फ्रॉम नॉन फिल्म बैकग्राउंड, राइट? मेरे खानदान में किसी ने भी फिल्मी या संगीत से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, नाना जी शौकिया तौर पे गाते थे, वो होम्योपैथिक डॉक्टर और रेलवे के अधिकारी थे। नाना जी वो गाते थे काफी, तो मदर में भी बहुत सारा ऐसा था कि मॉम भी गाती रहती थी हमेशा। वाह। सो जैसे कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने MBA किया है झुंझुनवाला बिजनेस स्कूल से और PhD की तैयारी कर रही हूँ। वो भी पूरा नहीं हो पाया, बीच में लॉकडाउन आ गया था। और उसके अलावा मैंने हिंदी से MA किया हुआ है। लवली। सो मीनाक्षी, वो कब हुआ व्हेन यू रियलाइज्ड कि आप एक सिंगर बन सकती हैं और आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहिए? वो कब आपका ऐसा फील हुआ? जैसे एक वाइब होती है ना कि कोई भी बॉम्बे का नाम लेता था बचपन से ही, तो मुझे लगता था यार मैं बॉम्बे के लिए बनी हूँ। हाँ। और वैसे ही जो आपकी डेस्टिनी होती है वो पहले से ही आपकी इंस्टिंक्ट्स में आ जाती है कि आपको फला जगह पहुंचना है। तो कोई भी, जैसे मैं माधुरी दीक्षित को बहुत कॉपी करती थी, श्रीदेवी को बहुत कॉपी करती थी। आई एम पैशनेट डांसर ऑल्सो, क्योंकि आर्टिस्टिज्म में क्या होता है, आपको फुल पैकेज बनना होता है, आपको सब कुछ आना चाहिए। तो मैं ना मतलब एकदम ऐसे आत्मा सी आ जाती थी हीरोइनों की, तो मैं वैसे ही एक्ट करती थी। और इट्स अ वेरी पुअर थिंग कि जब भी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है तो लोग कैसे कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। इट्स अ वेरी रियल। जब मैं यहाँ आने के लिए हुआ कि मैं बॉम्बे जाऊंगी, तो मैं जिससे भी कहती थी वो लोग कहते थे कि बॉम्बे में बहुत भीड़ होती है, आप रोड नहीं क्रॉस कर पाओगे, लोग वहां बेच देते हैं लड़कियों को, ऐसे रूमर्स। और MBA करने के बाद मेरी जॉब थी 2011 में। SMU ने मुझे बस्ती ब्रांच में एज एन एडमिन मैनेजर और HR टीचर के तौर पर रखा था। तो वहां पे मेरे जो बॉस थे, नाम नहीं लूंगी, तो उन्होंने भी यही कहा कि अरे बहुत भीड़ है मैडम, वहां कहाँ जाएंगी। अभी वो स्टॉक करते हैं मुझे। और समटाइम्स ही टोल्ड मी कि अरे यार मीनाक्षी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि जिस लड़की को मैं कहता था कि रोड नहीं क्रॉस कर पाओगी, वो हवाई जहाज उड़ा रही है। हाँ, ये लोग कहीं ना कहीं से ना, मतलब ये स्टॉकर्स ही तो होते हैं यार। अच्छा, मुझे बात बताओ, लाइक दिस पीपल हैव स्टेटेड यू कि वहाँ बहुत कंपटीशन है, वहाँ पे तुम्हें बेच दिया जाएगा। ऐसा कोई इंसिडेंट आया कि कोई कोऑर्डिनेटर ने ट्राई किया कुछ गलत करने का और यू गॉट इनटू सम सिचुएशन वेयर यू गॉट टू नो कि यार एक्चुअली कोई तुम्हारे नाम पे पैसे लेके निकल गया है, तुम्हें पता ही नहीं चला? ऐसा कभी हुआ? पैसे लेके निकले हैं, लेकिन सच बताऊं तो मैंने बहुत सारे लोगों को पीटा है। ओके। हाँ, जैसे ही मुझे ऐसा थोड़ा सा पता चला कि ऐसे गॉसिप कर रहे हैं या मुझे बेवकूफ बना रहे, तो मतलब कहीं कहीं ये ठीक भी है, कहीं कहीं लोग मतलब ये कहते हैं कि अरे यार ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए लड़कियों में। लेकिन क्या 10 में से या 100 में से 2 लड़कियां भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कास्टिंग डायरेक्टर को, ये ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर को जो लड़कियों को एक्सप्लॉइट करे उसको पीट सके? बिल्कुल होना चाहिए, स्टैंड लेने की कैपेसिटी और करेज होना चाहिए। नहीं, जो जेन्युइन है उनके लिए ठीक है, कास्टिंग डायरेक्टर की भी गलती नहीं है। आप जिस कैरेक्टर में फिट हो रहे हैं या जो क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे हैं वहां ठीक है, वो जबरदस्ती कास्ट नहीं कर देगा। ट्रू। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आज इतने पैसे दे दो, कल उतने पैसे दे दो, या जैसे कोल्ड वार होती है ना, वैसे ही कोल्ड गेम खेलते हैं, मतलब कहेंगे कुछ भी नहीं। मतलब आजकल जो अभी मैं वर्ड्स बोल रही थी, ब्रेड क्रैम्बिंग हो गई या बेंचिंग हो गई, ये सब करते हैं बहुत आराम से। आप पब्लिक को बताइए क्या होता है, क्योंकि हमारे देश की जो मेजर पॉपुलेशन है ना, इन शब्दों से वो बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं रखती, उनके लिए बहुत नए शब्द हैं। ये क्या होते हैं? ब्रेड क्रैम्बिंग वो होता है जिसमें मान लो मैं फीमेल हूँ और कोई मेल है, वो मुझे जब अपनी जरूरत होगी तो बहुत पॉलिशिंग बातें करेगा, बहुत मीठी बातें करेगा, और जब उसका काम निकल जाएगा तो वो मुझे टीच करेगा कि मतलब बात नहीं करना, फोन नहीं उठाना, मिस कॉल पे मिस कॉल पड़ी रहे, आप रोते रहो, आपको जवाब नहीं दे। फिर जब उसको लगे कि आप उससे दूर जा रहे हो तो फिर वापस से वो आपको पॉलिशिंग करने लगे। इट्स
कॉल्ड ब्रेड क्रैम्बिंग। एंड बेंचिंग वो होता है, आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग है इंटरनेट पे, इंस्टा पे। इवन फॉर्मेटिजन नहीं होते हैं। हाँ, वो तो ऐसे होता है कि बेंचिंग में तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो और सही। इट्स कॉल्ड बेंचिंग। काफी ट्रेंड में तो है। पहला वाला जो था वो मेरे लिए काफी ज्यादा वो था, काफी कनेक्टिंग था, क्योंकि मेरे भी जो अर्लियर बॉयफ्रेंड्स रहे हैं वो सारे ऐसे थे कि व्हेन दे नीडेड मी, वो मेरे पास ऑल द टाइम। जब उनको मेरी जरूरत खत्म हो जाती थी वो मुझे अवॉइड करते थे ताकि मैं खुद भड़क जाऊं। वो मुझे खुद ऐसे पिंच करते थे ताकि मैं रिएक्ट करूं, एंड देन उस रिएक्शन को एडवांटेज उठाएं और फिर मुझे तुम गलत हो, तुम गलत हो। हाँ। और एक चीज एक मैं बात कहना चाहूंगी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि 90 के दशक तक ऐसा होता था कि लड़कियां कहती थी मेरा बॉयफ्रेंड था। हाँ। या एक था। हाँ। अभी जैसे हम कहते हैं ना बॉयफ्रेंड्स थे। हाँ, मेरे बहुत सारे थे। तो नहीं, मैंने भी कई एक्सपीरियंस किए 2-4 लाइफ में। अब तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। तो हाँ। ये ऐसे इसलिए लग गया क्योंकि ये अपनी करतूतों से बाहर नहीं आते। अरे आप लॉयल रहो तो हमें क्या कुत्ते ने काट रखा है कि हम किसी और को डेट करेंगे, ठीक है। और एक सिंगल आज की डेट में एक सिंगल इंडिपेंडेंट लड़की से या लेडी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर में बैठी रहेंगी, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगी, अपने इमोशंस शेयर नहीं करेंगी। मतलब क्या समझ क्या रखा है? एक सिंगल लड़की से या सिंगल वुमेन से ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी मर्जी से जी नहीं सकती, अपने नीड्स पूरी नहीं कर सकती? मतलब कहने को तो हम बहुत आगे जा रहे हैं, मॉडर्न जमाने में जा रहे हैं, और फिर आप कहते हो कि नहीं गुड़ खाए गुलगुले से परहेज वाला हाल है। वेरी ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। एंड मुझे एक और बात बताओ मीनाक्षी, जैसे कई बार ना समझ नहीं आता कि लड़के को क्या चाहिए। बहुत बार होता है ना, लड़का कहते हैं यार लड़की को क्या चाहिए, तो मैं पूछना चाहती हूँ लड़के को क्या चाहिए? Do you have any thought on this? एंड ऑफ द टाइम लड़कों को बायोलॉजिकल नीड्स चाहिए फर्स्ट, और सेकंड उनको सिक्योरिटी चाहिए कि चलो मैं थोड़ा पीछे रह जाऊं तो ये अपने खर्चे खुद उठा ले या मेरे भी उठा ले। ये कुछ ज्यादा ही है। और एक सवाल का जवाब मैं आपको बीच में बात कट गई। म्यूजिक हमेशा से मेरे अंदर था, लेकिन चूंकि बड़ी सिस्टर मेरी डॉक्टर है तो मेरे फादर को ये था कि तुम भी डॉक्टर बनो, या पीसीएस की तैयारी वगैरह कर रहे थे। मैंने 2005-2006 में पीसीएस का एग्जाम दिया। प्री के बाद नहीं हुआ तो फिर मैंने एमबीए कर लिया। तो पापा का था कि पढ़ो, तो हम लोग फिर मेरा म्यूजिक छुड़वा दिया गया। फिर नहीं हुआ। फिर मैं जब बॉम्बे आई तब मैंने प्रॉपर सीखा। उसमें भी मुझे कई गुरु घंटार मिले, तब जाके मुझे पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी मिले जिनसे मैंने सीखा। और फिर उनके आशीर्वाद से मैंने फिर मिनिस्ट्री वगैरह के शोज वगैरह किए। अभी तो इवेंट की मार्केट क्या है हालत सबको पता है। दोस्तों, जब मैं अपना कैमरा वर्टिकल फॉर्मेट में रखूंगी ना, मैं इसे 5-6 गाने गवाने वाली हूँ और मैं आप लोगों को सुनाऊंगी हाउ गुड शी इज वाओ। मतलब आई वुड से द वे शी हैज sang that song, I was like wow, she's too good. Okay, so मुझे एक बात बताएं, तो लड़कों को सिक्योरिटीज चाहिए, लड़कों को बायोलॉजिकल नीड्स चाहिए, what else they are looking for these days? ऐसा नहीं कि इमोशनल नहीं होते लड़के इमोशनल भी होते हैं। वो कौन कितने परसेंट होते हैं? 0.0001 हाँ? नहीं 0.5% होते हैं, क्योंकि क्योंकि बहुत मुश्किल है। एक तो जो अगर साइंटिफिकली बोले तो ये पुरुष का शरीर बाहर है, हाँ, है? हाँ। वो एक्सप्रेस करना जानता है। हाँ, हाँ। महिलाओं को सहन शक्ति दी गई है, समेटने की शक्ति दी गई है, तो हम चीजों को सहन कर सकते हैं, बट वो नहीं कर सकते। देखो तो वो क्या कर सकते हैं? वो आपको सिर्फ टॉर्चर कर सकते हैं, आपको ह्यूमिलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उनके क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो ले दे के वही कैरेक्टर पे उंगली उठाना या टीच करना, अब्यूज करना, इस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एक लड़की अगर किसी लड़के से फ्रस्ट्रेट होगी तो रो लेगी, हाँ, ये जाके उसकी खिड़की पे एक पत्थर मार देगी और उसके बाद भूल जाएगी। हाँ, वो भी बहुत कम लड़कियां हाँ, खिड़की पत्थर मारेंगे। हाँ, मैं ही मारूंगी। मैं तो सीधे घर चली जाती थी। I'm so sorry। नहीं, एक ही बार ऐसा हुआ कि सामने वाले ने मुझे बताया नहीं कि शादी हो रखी है,
ठीक है। मतलब यू वर डेटिंग समबडी जो हाँ। पहले से मैरिड था। हाँ, Okay. शादी होके ऐसा बोला नहीं देखो। हम्म। और ऑब्वियसली मैं एज के जिस पड़ाव पे हूँ, मुझे किसी की जरूरत थी, तो उसके बाद से तो विश्वास ही उठ गया मुझे। फिर मैं जाकर के सामने वाले की वाइफ से भी मिली। हाँ। तो वो और उसकी वकालत करी, पैर भी कर रही, मुझसे बोल रही है कि जो है, अरे मैंने तो 25 साल से ये देखा है। अरे यू आर ब्लडी डोरमेट। तो आप पति की गलतियों को छुपा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो बच्चा हो गया, और ये इतने शाने होते हैं, इनके कुछ बहाने एकदम फिक्स है। मेरी बीवी मुझे प्यार नहीं करती, मेरी हाँ। बीवी मुझे खाना नहीं देती, मेरी बच्चे बीवी- जबरदस्ती हो गए। हाँ यार, ये मैंने भी सुना है, लड़का कहता है यार मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे अटेंशन नहीं देती, शी डजंट रिस्पेक्ट मी, सब लोग एंड दे आर लिटरली ड्रामेटिकली क्राइड। हम्म। ठीक है, ऐसा फपक फपक के रोते हैं हाँ कि लगता है कि मजनू के बाद यही है। हाँ और बेचारी लड़कियां ट्रैप हो जाती हैं। हाँ। तो जैसे मतलब जैसे व्हेन यू गॉट टू नो कि वो ऑलरेडी शादीशुदा था एंड ही वाज जस्ट मैनिपुलेटिंग, तो नेचुरल दिल टूटा होगा, टाइम लगा होगा निकलने में, बट उस लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि लड़को तो वैसे आज मैंने सुनने में आया था कि दूसरी जगह फंसाने की कोशिश की तो उसने FIR वगैरह कर दी थी। बहुत मैं तो फिर भी जाकर के घर पे बात करके आई थी तरीके से। मेरा एक बेसिक नेचर है कि अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम है तो दूसरे तीसरे से कहने से बेस्ट है कि आप जाकर के उससे मिल लो। बट आई बिलीव कि ना ऐसे आदमी के खिलाफ FIR करनी चाहिए।